हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आप सीख रहे हैं एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स है हमारी 10th क्लास की। वो आज एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करने वाले हैं। और जो बोर्ड एग्जाम हमारे देखो आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी को करना। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन 11 से। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस 4n माइनस n स्क्वेयर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। भाई एपी की n टर्म का सम दे रखा है हमसे और कह रहा है कि इसकी फर्स्ट टर्म बताओ। फिर क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म का सम बताओ। फिर कह रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म भी बताओ। फिर कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो जो क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो यहां पे वो निकालेंगे हम। क्या क्या पूछा गया है फाइंड के अंदर। देखो फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि S1 पूछा है, फिर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 पूछा है, फिर सेकंड टर्म पूछा है यानी कि टर्म को हम T मान लेते हैं यहाँ पे T2, टर्म 2 पूछा है। ठीक है, फिर सिमिलरली टर्म 3 पूछा है, टर्म 10 पूछा है और टर्म n पूछा है। ये सब चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं गिवन में क्या क्या है हमारे पास। गिवन में है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म का सम कितना दे रखा है 4n माइनस n स्क्वेयर। अब ये बताओ अगर हम इस n को 1 से रिप्लेस कर दे तो क्या हमारे पास फर्स्ट सम एक टर्म का सम नहीं आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हम करते हैं n इज इक्वल टू 1, देन S1 पहली वन टर्म का सम 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, 4 माइनस 1 कितना आया भाई 3। और पहली वन सम का टर्म यानी कि वही क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, इसे ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे T1। तो T1 हमारा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है भाई, ऐसा समझ में कैसे किया हमने यहाँ पे। अब चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम अगला क्या है, सम ऑफ टू टर्म पूछा है तो S2 निकालते हैं। भाई S2 निकालने के क्या करेंगे, n को 2 से रिप्लेस कर दिया। ये लो 4 2 8, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। अभी दो टर्म का सम है यानी कि क्या है ये S2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 है। निकालना क्या है हमें, टर्म 2 भी निकालना है। तो S2 कितना 4, टर्म 1 कितना 3, तो T2 कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास। इसको सोल्व करने पे टर्म 2 इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 कितना 1, ये निकल गया। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आप ऊपर नीचे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या पूछा है हमसे यहाँ पे थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म निकालेंगे। कहने हम S3 निकाल ले, S3 निकालते देखो S3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। भाई 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया 12 में से 9 गया 3। अब जो S3 होता है ये क्या होता है भाई S2 प्लस में A3, भाई सम ऑफ टू टर्म और उसके अंदर क्या ऐड कर दे हम, टर्म 3 ऐड कर दे। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाता है, सम ऑफ 3 टर्म का सम आ जाता है 3 इक्वल टू S2 कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 4 आया था, तो इस 4 को यहाँ पे पुट करो प्लस में टर्म 3। अब टर्म 3 कितना आ गया 3 माइनस में 4 इक्वल टू माइनस में 1, तो हमारे पास टर्म 3 भी आ गई। अब क्या पूछा है, नेक्स्ट स्टेप में पूछा है 10th टर्म बताओ। अब 10th टर्म कैसे निकलती है T10, क्या हम पहले 10 सम के टर्म में से 9 टर्म का अगर सम माइनस कर दे तो हमारे पास T10 आ जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे T10 निकालने के लिए भाई इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं कि इसमें से S10 माइनस S9। तो S10 निकालो 4 इंटू 10 माइनस में 10 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 9 माइनस में 9 का स्क्वायर। यही था हमारे पास भाई। जो जनरल टर्म थी वो क्या थी 4n माइनस में n स्क्वायर। सोल्व करो इसे, 40 माइनस में 100 माइनस 4 नीम 36 माइनस 9 नीम 81, 40 माइनस में 100 कितना हो गया भाई ये हो गया माइनस में 60 माइनस। इसको सोल्व किया कितना आएगा, 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 7 में से 3 गया 4 और माइनस प्लस, तो कितना बचा भाई यहाँ पे बचा माइनस का 15। तो जो टर्म 10 है हमारे पास वो कितनी आ गई माइनस में 15 आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब nth टर्म पूछा है। अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। n तो n रहेगा, ए फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, कहां पे है फर्स्ट टर्म ये रही।
ठीक है, और डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई? डी कैसे निकलता है? डी निकलता है हमारा टर्म 2 माइनस में टर्म 1। अब टर्म 2 क्या है? टर्म 2 ये रही 1 माइनस टर्म 1 कितना है 3, तो कितना आ गया माइनस में 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब इसको पुट कर दो और सोल्व कर दो। ए की वैल्यू कितना फर्स्ट टर्म यानी कि 3 प्लस में n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना माइनस में 2। चलो सोल्व करो यहाँ पे 3 माइनस में 2n प्लस में 2 यानी कितना आ गया आंसर 5 माइनस 2n। एक एक स्टेप को अच्छे से कर चलोगे मिस्टेक्स नहीं होंगी और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी कुछ पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, काफी बड़ा क्वेश्चन था। अगला सवाल क्या कहता है आपके सामने है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहले ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हमें जिनको क्या है 6 से डिविजिबल हो। तो कौन से होंगे वो टर्म्स? 6, 12, 18 यानी कि 6 की जो टेबल है वो। ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है ना तो पहले गिवन लिखा करो यहाँ पे। अब क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया हमारे पास 6, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 12 माइनस 6। हमेशा जब भी डी निकालो तो ऐसे लिखो इसे, क्यों? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या पता कई बार क्या है ना माइनस साइन सब होता है डी और हम उसमें गड़बड़ कर देते हैं तो वो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए डी क्या हो गया हमारा 6। अब क्या पूछा नंबर ऑफ टर्म एन कितनी है हमारे पास 40। निकालना क्या है यहाँ पे S40। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे S40 हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्म कितनी 40 बटे में 2, 2a a की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस कितना 6। ये कितना बचा 20, 6 दूनी 12, 39 और 39 को 6 से गुना करेंगे तो 6 नीम 54, 6 18 और 5 23, 20, 36 और 10 46, 246। ठीक है, 250, 250, 500 और 500 में से 8 गया तो 492 और 0। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स दैट इज डिविजिबल बाय 6, तो उनका सम कितना आ गया 4920। ठीक है, समझ आया अच्छे से। चलिए अगला क्या कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब पहले 8 मल्टीपल के बारे में बात हो रही। तो पहला 8 फिर कितना 16, 8 3 24, 8 चौक 32। हमें नहीं पता जब 15 मल्टीपल वो क्या होगा कितना होगा, हम निकाल सकते हैं 8 इंटू जो 15 होगा वही क्या होगा 15 मल्टीपल। 8 5 40, 8 एकम 8 और 4 12, कितना होगा भाई वो 120 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई है एक लास्ट टर्म भी आ गई इसमें। अब क्या निकालना है S15 निकालना है। लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे 15 बटे में 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है ना, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी पता चल गई क्योंकि इसने फर्स्ट 15 मल्टीपल का है। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ये भी लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉमन डिफरेंस 8 वाला फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले से हो सकता है 15 बटे में 2 इंटू 1 2 8, 2 6 की 12, 2 चौक 8, 15 चौक 60, 15 6 की 90, 90 90 और 6 96, 960। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का कितना आ गया सम हमारे पास 960। कितना आ गया भाई 960। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 10 ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। अब नंबर ओड नंबर लिखना शुरू करो 0 से 50 के बीच 1 3 5 चलता जाएगा ऐसे कहां तक जाएगा 49 तक। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास a, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3 माइनस 1 2 एंड नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी यहाँ पे ये बताओ। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 24 होगी नंबर ऑफ टर्म। पर देखो यहाँ हमने क्या कर दिया हिट एंड ट्राई लगा दिया, इसे निकालना भी है यहाँ पे। ठीक है ना, अभी निकालेंगे इसको, हमें नहीं पता नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे। चलो और लास्ट टर्म L कितना हो गया 49। अब सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म कितना 49, ए कितना 1, एन नहीं पता हमें कितना, कॉमन डिफरेंस कितना भाई यहाँ पे 2। तो 49 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एन माइनस 1। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म आई यहाँ पे हमारे पास 25 टर्म आई। अब क्या पूछा गया है S 25।
तो n/2 इंटू ए प्लस में एल लगा दो फॉर्मूला। 25/2, ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 49, तो 25/2 इंटू में 50, तो कितना आ गया 25/2 इंटू में 25। कैसे आया है 25 2 से काट दिया, 2 3 4, 2 5 10, 25। ठीक है, 25 कितना होता है? अगर आपको स्क्वायर नंबर अच्छे से याद है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। कितना आ गया 625। बिल्कुल समझ आ रहा है? आराम आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डे एज फॉलोज। क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर भाई, अगर फाइन लगाएगा कब? तब अगर काम में डिले हो गई तो। मान लो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करना है और काम हो रहा है 12 दिन में कंप्लीट, तो 2 दिन पे क्या लगेगा? फाइन लगेगा। ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या कहता है, अगर काम 1 दिन लेट होता है तो कितने रुपए का फाइन है? 200 रुपए का फाइन है। अगर 2 दिन लेट होता है तो 250 रुपए। यानी कि पहले दिन का फाइन 200, अगले दिन 250, उससे अगले दिन 350, और काम ऐसे क्या है बढ़ता जा रहा है। फाइंड द पेनल्टी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज 50 मोर देन द प्रोसीडिंग डे। भाई हर बार 50 रुपए बढ़ रहे हैं। फिर कह रहा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ए पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर कितने रुपए पेनल्टी का देगा अगर जो काम है वो कितने दिन डिले हो गया? 30 दिन डिले हो गया। तो अब देखो सीरीज किस टाइप की बन गई। पहले दिन लगाया फाइन 200 रुपए, अगले दिन 250, फिर 300, ऐसा फाइन हर बार बढ़ता जा रहा है। और लास्ट टर्म कितनी भाई? हर बार अब नहीं पता लास्ट टर्म क्या बनेगी हमारे पास। 30वें दिन की बात हो रही है यहाँ पे। तो लिखो यहाँ पे ए कितना 200, कॉमन डिफरेंस कितना 250 माइनस 200, यानी कि हर डे के 50 रुपए फाइन। नंबर ऑफ टर्म कितनी 30। ठीक है, अब क्या पूछा है? सम पूछा है उनका। इंटर टोटल का सम निकालना है 200, 250, 300। अब लास्ट टर्म भी निकाल ले अगर निकालना चाहें तो, या फिर हम यहां से इनका हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? S30 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना 50। फॉर्मूला में लगा दिया हमने। आपका फॉर्मूला लिखना है पेपर के अंदर। ठीक है, कितना आया भाई यहाँ पे 15, 200 दूनी 400, 29 और गुना 5, तो कितना आ जाएगा ये 30 पंजे 150, 3 15, 150, 1500, 1450, कितना आ गया 1450। तो कैसे किया मैंने कैलकुलेशन? यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इजीली कैलकुलेशन करने के लिए इसको करते हैं 30 इंटू 50 माइनस 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 3 5 1500 और उसमें से माइनस 50 कर दिए, तो कितना आ गया 1450 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से फटाफट कैलकुलेशन करने की ये ट्रिक्स होती है हमारी। ये कितना हो गया 14 और 4 4 4 8 5 0 1 गुना में 15। अब 15 0 0, 15 5 75, 15 8 120, 120 और 7 127, और 15 एकम 15 और 10 25 2 27, 27750। तो भाई इतने रुपए का क्या है फाइन लगेगा उसके ऊपर। ठीक है ना, जो फाइन की रकम है वो कितनी होगी 27750, 27,750 रुपए का फाइन लगेगा उसे 30 दिन पे जो काम को उसने क्या कर दिया पेंडिंग कर दिया। तो अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, इस सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइज। भाई 700 रुपए है और 7 कैश प्राइज के अंदर इसे देना है 7 यानी कि। ठीक है, 2 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। भाई बच्चे ने स्कूल में अच्छे नंबर लेके आए, अगर आप भी अच्छे नंबर लेके आएंगे तो मैं भी आपको इनाम दूंगा। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है आपके कितने नंबर आएंगे बोर्ड में, बताना है मुझे, फिर इनाम मिलेगा आपको भी। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। भाई पहले बच्चे को क्या है एक अमाउंट मिल रहा है, मान लेते हैं 100 रुपए मिले, अगले वाले बच्चे को क्या है उससे 20 रुपए कम यानी कि 80 मिलेंगे, उससे अगले वाले बच्चे को क्या मिलेंगे 60 रुपए मिलेंगे, ऐसे मिलते हुए जाएंगे। हमें कितने रुपए देने 700 रुपए देने। तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। हर एक प्राइज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और 7 कैश प्राइज है यहाँ पे 7। ठीक है, 7 बच्चों को मिलने वाले हैं यहाँ पे। अब लिखो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट द फर्स्ट प्राइज। पहला प्राइज का अमाउंट कितना है, फर्स्ट प्राइज अमाउंट इज ए। भाई पहले प्राइज का अमाउंट है ए रुपए, उसके बाद क्या हो जाएगा 20 रुपए कम, उसके बाद और 20 रुपए कम। ठीक है, इस तरह से हमारा चलता जा रहा है। टोटल कितने देने हैं 7। तो यहां पे आप देखो
फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई ए, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया a माइनस 20 माइनस में a। देखो अब यहाँ पे आप 20 मान सकते थे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। अब a माइनस 20 में से a माइनस करेंगे, कितना बचा कॉमन डिफरेंस माइनस का 20। नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पे 7 है, और Sn यानी कि S7 कितना है हमारे पास 700। सात प्राइस का अमाउंट है ना 700 रुपए। अब क्या क्या हो गया हमारे पास, a हो गया, n हो गया, Sn हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे Sn वाला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, फर्स्ट में नहीं पहला प्राइस निकालना, उसके बाद हम हर प्राइस निकाल देंगे। तो Sn कितना है हमारे पास 700 रुपए, n की वैल्यू 7/2, 2a, n की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 6, और d की वैल्यू माइनस में 20। भाई इसको तो कैंसिल करो, 100 और 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 200 इक्वल टू 2a और 6 दूनी 12 120। 200 जवाब में 120 कितना हो जाएगा, तो 120 इधर आके इस साइड आके 320 इक्वल टू 2a। तो जो पहला प्राइस है उसका अमाउंट कितना आ गया भाई 160 रुपए आ गया। ठीक है 160 रुपए आ गया। अब क्या करना है हमें, और आगे प्राइस निकालने हैं तो निकाल दो। पहला प्राइस 160 रुपए, फर्स्ट प्राइस A1, A2 कितना हो जाएगा 160 माइनस में 20, A3 कितना हो जाएगा 100, ये कितना बचा 140, तो 140 माइनस 20 कितना हो गया 120। A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 और A7। तो भाई 7 अमाउंट निकालने हैं प्राइस के। 120 माइनस में 20 कितना हो गया, तो 100 माइनस में 20 कितना हो गया 80, 80 माइनस में 20 कितना हो गया भाई 60, और 60 माइनस में 20 कितना हो गया 40। तो ये हो गया हमारे प्राइस के अमाउंट। ठीक है ऐसे डिक्रीज होते हुए चले गए। समझ आया अच्छे से क्या किया हमने, कैसे प्राइस निकाला, तो आपको भी ऐसे ही प्राइस मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 आता है। देखो वर्ड प्रॉब्लम है, इनको अच्छे से समझना है वर्ड प्रॉब्लम को। क्वेश्चन कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। देखो प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज के समय में, हमें भी पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है आप सभी को एक एक पेड़ लगाना चाहिए। जब भी आपका जन्मदिन आता है तब आप एक पेड़ लगाया करो। यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल में बच्चों ने क्या डिसाइड किया, भाई पोल्यूशन अधिक हो रहा है तो हम पेड़ लगाएंगे अपने स्कूल के अंदर। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। क्या है, हर क्लास के बच्चे किस हिसाब से पेड़ लगाएंगे, कैसे डिसाइड हुआ है, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। जिस हिसाब से जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उतने पेड़ लगेंगे। ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। पहली क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, और तीसरी क्लास के बच्चे 3 पेड़, और ऐसे चलता जाएगा। और 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो कितने पेड़ लगाएंगे, यहाँ पे 12 पेड़ लगाएंगे। और 10th वाले बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे बताओ भाई, आप कमेंट में बताओ। यहाँ पे देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। भाई पहली क्लास के बच्चों ने 1 पेड़ लगाया, पूरी क्लास मिलकर 1 पेड़ लगाएगी यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास प्लांट, पहली क्लास में कितने पेड़ लगाए, फर्स्ट क्लास प्लांट कितना भाई, पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी। लेकिन यहां पे कह रहा है कि हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। तो पहली क्लास के कितने सेक्शन मिलेंगे हमें, 3 सेक्शन। तो फर्स्ट क्लास प्लांट कितने हो गए 1 इंटू में 3, कितने प्लांट लगाए भाई 3। सेकेंड क्लास कितने प्लांट लगाएगी, नंबर ऑफ सेकेंड क्लास प्लांट। दूसरी क्लास है 3 सेक्शन है, कितने पेड़ हो गए 6। थर्ड क्लास कितने प्लांट लगाएगी, थर्ड क्लास प्लांट। तीसरी क्लास 3 सेक्शन, कितने पेड़ हो गए 9। ऐसे ही चलती जाएगी। और 12th क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 12th क्लास प्लांट। 12 क्लास 3 सेक्शन, कितने हो गए 36। ठीक है तो हमारी एक सीरीज बन गई। कैसी सीरीज बन गई, यहां पे देखो 3 6 9 इनकी होती जा रही और कागज जा रही है 36 तक। ठीक है ये हमारी क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई। क्या बन गई, सीक्वेंस। हमें बताने नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने लगे यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा हमें, इनका सबका सम निकालना पड़ेगा। तो कितने नंबर है यहाँ पे देखो, अब लिखना शुरू करो। ए फर्स्ट टर्म कितना भाई 3, कॉमन डिफरेंस कितना 6 माइनस 3 3। नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे 12, क्यों भाई 12 सेक्शन है इसलिए। अब निकालना क्या है यहाँ पे, एस एन निकालना है, n/2 a प्लस में l, और लास्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पे 36 है। ठीक है
लगा दो फॉर्मूला, 12/2 S12, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36, 2 छकी 12, 6 गुना में 39, 6 नीम 54 और 6 × 18 और 5 23। तो टोटल कितने प्लांट लगे यहाँ पे? 234 प्लांट्स लगाए गए बच्चों द्वारा। ठीक है, चलिए भाई समझ आया। देखो बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम को आराम आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और आपको भी पेड़ लगाना है एक। चलो भाई अगला सवाल देखो, 18वां सवाल क्या कह रहा है? ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बनाई जा रही है। स्पाइरल कैसे होती है? देखो जैसे आपको फिगर में दिख रही है इस प्रकार से, और ये कैसे सेमी सर्कल से बनाई गई है। एट ए एंड बी स्टार्टिंग पॉइंट विद ए ऑफ रेडियस। पहले के सर्कल की रेडियस कितना है? 0.5। अगले सर्कल की रेडियस कितना होगी? 1। नेक्स्ट 1.5, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्कल। अगर 13 सर्कल मैं ले लूं तो उनसे बनने वाली पूरी स्पाइरल की लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है? देखो अब ये देखो, ये हमारे पास पहला सेमी सर्कल यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अगला सेमी सर्कल कौन सा है? नेक्स्ट हो गया हमारे पास ये, और उससे नेक्स्ट सेमी सर्कल ये वाला। ठीक है ना, दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है अच्छे से? और ये हो गया हमारे पास थर्ड सर्कल। अगला देखो, अगला कैसे चल रहा है? अगला ये आया यहां पे। ऐसे ही हमारे पास चलते जाएंगे सर्कल, सेमी सर्कल्स। एक और आ जाएगा यहां पे नेक्स्ट, 5वां। तो हमें क्या निकालना है? इनकी सबकी लेंथ निकालनी है। तो ये बताओ यहां पे इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? भाई जो एक सेमी सर्कल है हमारा, इसकी जो वो क्या होती है? सर्कमफेरेंस, वही क्या होगी हमारी इसकी लेंथ होगी। तो हम क्या करते हैं? पहले एक की सेमी सर्कल निकालते हैं, सर्कमफेरेंस निकालते हैं। पहले एक सेमी सर्कल की L1 की, उसके बाद फिर L2 की, उसके बाद फिर L3 की निकालेंगे, और सबको हम क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। चलिए निकालना शुरू करते हैं। यहां पे देखो, तो यहां पे दे रखा है L1 L2 L3 मानना है हमें यहां पे। तो सबसे पहले क्या है यहां पे? रेडियस। तो रेडियस दे रखी 0.5, 1 और ये इतने सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस FERENCE, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी? पहली सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस 2πr1। देखो है कैसा? आधा है, तो आधा तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा, तो कितना बचेगा? πr1। ठीक है, अब रेडियस कितना है यहाँ पे हमारे पास? r1 की वैल्यू 0.5। ये हो गया हमारे पास। ऐसे जब हम सेकंड सेमी सर्कल की निकालेंगे, सेकंड सेमी सर्कल, तो सेकंड सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी? πr2। भाई πr2 हो जाएगी, और पाई और r2 की वैल्यू कितना? 1। इस प्रकार से चलेगी, चलती जाएगी। कितने सेमी सर्कल है हमारे पास? 13 है। भाई 13 है, तो 13 का तो हमें नहीं पता। अब यहां पे लिखो यहां पे, तो ये किस टाइप की सीरीज बनेगी? ये बनेगी πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 और अप टू कहां तक जाएगी? πr13 तक जाएगी। ठीक है, यहां तक जाएगी। अब क्या है? लिखना शुरू करो। यहां पे देखो, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? ए। फर्स्ट टर्म r1 है। अब इसमें से सारी में से क्या है? मैंने पाई कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच गए? r1 प्लस r2 और अप टू r13, ये बच गया। तो पाई तो हमने क्या कर लिया? कॉमन। अब जो ये सीरीज है, इसके क्या निकालना है? हमें सम निकालना है। तो r1 कितना है हमारे पास? a फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। अब a फर्स्ट टर्म तो r1 है, ये कितना है? 0.5। कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा? 1 माइनस में 0.5 कितना हो गया भाई? ये भी 0.5 आ गया। नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास? 13। ठीक है, अब निकालना क्या? इनका सबका सम निकालना है। a आ गया, n आ गया, d आ गया। sn का फॉर्मूला लगा दो। sn का फॉर्मूला कितना? S13 इक्वल टू 13 बाय में 2 इंटू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d कितना? 0.5। भाई 13/2, 2 5 10, तो 10 की 10 और 1 0 पे 1 आ गया, प्लस में 30 माइनस 12, 12 5 60, 6 आ गया। 6 और 1 कितना होगा? 7। 13 गुना 7/2, 13 7 91/2। तो ये तो आ गया हमारा S13। ठीक है, अभी क्या निकालना था हमें? टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा वो यहां पे हम लिखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितना हो गया? ये
पाई इंटू में 91 बाय में 2। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 22 बटे में 7 गुना में 91 की वैल्यू कितनी थी 13 गुना में 7 बटे में 2, 7 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 3 14, तो 143 सेंटीमीटर क्या आ गई स्पाइरल की लेंथ आ गई। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास टोटल लेंथ, यही हमें निकालनी थी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कह रहा है 200 लोग्स है। तो लोग क्या है, लोग लकड़ी के, देखो लकड़ी से बने हुए जो ये लठ है आपने देखे होंगे गांव में। ठीक है, तो ये लोग है, इनको लोग बोलते हैं इंग्लिश में। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, किस हिसाब से लगाए गए हैं 20 लोग्स इन द बॉटम रो, भाई जो सबसे नीचे वाली रो है इसमें तो 20, इससे ऊपर वाले में कितने 19, ठीक है, और उससे ऊपर वाली में 18, और ऐसे ही कह रहा है कि ऐसे इसके ऊपर लगाए गए। कब तक लगाए हैं, देर आर 200 लोग प्लेस, टोटल लोग कब तक लगाए, जब तक 200 लोग ना हो जाए तब तक लगाते गए। तो हमें बताना है हाउ मेनी लोग्स इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली जो रो है उसके अंदर कितने लोग्स है। तो क्या निकालना है हमें यहाँ पे लास्ट टर्म एल निकालना है। ठीक है, तो एस एन कितना दे रखा है हमसे 200, हमें नहीं पता नंबर ऑफ रो कितना है यहाँ पे। भाई पहली रो में कितने लोग हैं, A1 में 20, A2 में 19, A3 में 18, और ऐसे चलते जाएंगे हमारे पास। एन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डी कितना आया, देखो डी कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 माइनस 1, फॉर्मूला लगा दो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगाते फॉर्मूला, चलो भाई लगा देते हैं। हाउ मेनी लोग्स इन द टॉप रो, सबसे टॉप रो में कितने होंगे, यानी कि ए एन, हम यहां पे डायरेक्ट ए एन भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे एस एन कितना, एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर एस एन हमें नहीं पता, एस एन नंबर ऑफ रो कितना है, एन की वैल्यू हमें पता ही नहीं है यहाँ पे, तो पहले तो हमें एन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और एन कैसे निकलेगा यहाँ पे, भाई इसके जरिए निकलेगा, इसी फॉर्मूले से। एन को एन रखेंगे, ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 प्लस में एन माइनस 1, डी की वैल्यू -1, और एस एन टोटल एस एन कितना है 200, कितना है भाई 200, एन बाई में 2, 20 दूनी 40 माइनस में एन प्लस में 1, ये 200 2 हो जाएगा 400 इक्वल टू एन इक्वल टू 40 हो जाएगा 41 माइनस में, वैसे सोल्व किया तो कितना बन गया ये 40 n1 माइनस में एन स्क्वायर इक्वल टू 400। इस n को इधर लेके आए एन स्क्वायर माइनस 41 n प्लस में 400 इक्वल टू में कितना आया 0। अब ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है अच्छे से, फैक्टराइजेशन यहां पे यूज करते हैं हम। देखो फैक्टराइजेशन, तो 400 के फैक्टर करे हमने, 2 दूनी 4 200, 2 ढाई 100, 2 5 10 50, 2 दूनी 4 2 5 10, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब हमें क्या बनाना है, बीच में बनाना है 41, ठीक है, माइनस का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 12 12 और ये 5 5 25, तो नहीं बना, इसे तो नहीं बना ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, 5 5 25 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इससे भी नहीं बना, 50 और 8 से 42 आता है, 2 दूनी 4, देखो इससे बन रहा है, किससे बन रहा है, 2 दूनी 4 से दूनी 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 5 5 25, 16 और 25 कितने होते हैं 41 होते हैं, तो इससे बन गया ये। ठीक है, तो क्या बनेगा इसके हमारे फैक्टर 16 और 25, तो यहां पे लिखना शुरू करो एन स्क्वायर, समझ में आया कैसे बनाया हमने फैक्टर, तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस में 25n और प्लस में 400 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n माइनस में 16 माइनस में 25 कॉमन लिया, n माइनस 25 कम 25 25 की 150 16, तो n माइनस में 16 और n माइनस में 25 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 आ गई, n की वैल्यू 25 आ गई। अब ये बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी इन दोनों में से, क्या n की वैल्यू 25 हो सकती है। देखो जबकि लोग क्या है डिक्रीजिंग में जा रहे थे, पहले 20 थे, फिर 19 हुए, फिर 18 हुए, तो क्या n की वैल्यू 25 हो सकती है, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि लोग क्या है डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास 16। तो नंबर ऑफ लोग्स इन टॉप रो, नंबर ऑफ लोग्स इन
टॉप रो इज 16। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो पहली रो में कितने, उसमें टॉप में कितने हो जाएंगे, 16 लोग्स हो जाएंगे। ये हमें फाइंड आउट करना था, एन की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, इन ए पोटैटो रेस। एक पोटैटो रेस होती है, जैसे स्कूलों में बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो एक रेस ऐसी भी होती है पोटैटो रेस, मुंह में चम्मच रख करके बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे एक बाल्टी रखी हुई है, उसके अंदर आलू डाल रखे हैं, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला आलू कहां पे रखा गया है, यहां पे। ठीक है भाई, पहला आलू यहां पे है और बाल्टी यहां पे है, तो इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। फिर अगला वाला आलू कितने पे, 3 मीटर पे। उससे अगले वाला कितने पे, 3 पे। ऐसे हमारे पास यहां पे बहुत सारे आलू रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। कितने आलू रखे हुए, 10 पोटैटो रखे हुए हैं। हर एक का डिस्टेंस कितना आगे, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। भाई यहां से दौड़ना शुरू करता है, आलू उठाता है, बाल्टी में डालता है, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। दौड़ता है फटाफट से, अगले आलू के पास जाता है, आलू उठा के लाता है, बाल्टी में डालता है, फिर क्या करता है, यहां पे वापस दौड़ के जाता है और वापस आता है। सेम में चलता रहता है। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो जो बच्चा दौड़ रहा था, इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये हमें बताना है। तो ये बताओ, सबसे पहले आलू लाने जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस दौड़ा, 5 मीटर दौड़ के गया यहां तक और लेके आ गया वो। ठीक है ना, जब 5 मीटर अगर वो गया है तो 5 मीटर वापस आएगा भी, तो 5 मीटर वो गया पहले आलू के लिए। फिर क्या है, वो दोबारा गया, दोबारा कहां तक गया, देखो 8 मीटर, 5 और 3 कितना, 8 मीटर पे गया। उसके बाद कितने पे गया, 11 मीटर तक गया, यहां तक गया और वापस आया। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में टोटल डिस्टेंस एक निकाल के उसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो 11 गया, ऐसे हर बार 3 क्या है, इनकी होता जा रहा है। अब हमारे पास क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, कितनी बार जाएगा, यहां पे ऐसे 10 बार जाएगा। तो ए फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास, 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3, एंड नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, 10 आ गई। भाई निकाल दो फॉर्मूला S10 से, 10 बाय में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो ये 5 दूनी 10, 9 तिया 27, 27 और 10 37, 5 गुना में 37, 5 7 35 का 5, 5 तिया 15 और 35, 5 तिया 15 और 3 18, 185। तो उस 10 आलू को लाने जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 185 मीटर ट्रेवल किया, और 85 मीटर वो गया भी है और 185 मीटर वापस आया भी है। तो टोटल डिस्टेंस पूछा इसने, क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। आपको ध्यान रखना, यहीं तक क्वेश्चन नहीं छोड़ देना, टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज रन। तो 185 इंटू में 2 कितना होगा, 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 कम 2 और 1 3, 370 मीटर डिस्टेंस क्या किया उसने, इतना डिस्टेंस वो चला है। अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से करो। ठीक है, ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम हम आगे करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करो और बोर्ड प्रिपरेशन को आप अपनी को अच्छी करो।